सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो है लिसनिंग के ऊपर बेस्ड। तो इसमें मैं सारी लिसनिंग सॉल्व करके दिखाऊंगा। 4 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस टोटल में। एंड इसके बाद कल आएगी आपको राइटिंग की वीडियो। एक्चुअली मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बट मैं कल ट्राई करूंगा कि मैं राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करके, और जो ट्रिक्स मैंने अपनाई इम्प्रूव करने के लिए वो मैं आपको बताऊं, और साथ में मैं कल राइटिंग की वीडियो डालूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल राइटिंग की वीडियो आ जाएगी। अभी ये लिसनिंग की वीडियो है। तो इसके बाद मतलब लिसनिंग आपको नहीं सुनाई देगी, मुझे सुनाई देगी लिसनिंग। मैं सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सुना, और जो बोलते हैं उसको कैसे सुनना और कैसे लिखना है। सब कुछ लिखना है, क्या लिखना है, 3 वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, और 2 वर्ड्स का क्या आइडेंटिफाई करना है, कैसे एमसीक्यू करने हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। जस्ट पहले अभी कंटिन्यू करते हैं। जब मैं एंड में सॉल्व करके बताऊंगा कि ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको जरूर शो करूंगा कि मैंने कैसे किया। तो आइए शुरू करते। एंड उससे पहले एक और बात कि लिसनिंग जब भी आपने करनी है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ना बस इतना ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे होने चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिसनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। लाइक आपको पूरे आंखें यहाँ पे फोकस होनी चाहिए, यहाँ पे कि मेरी ये शीट है, मैंने यहाँ पे देखना है। मेरे सामने चाहे कोई बच्चा कोई और हरकत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीचर वगैरह, कुछ भी नहीं। फोकस आपका इधर होना चाहिए, जस्ट इधर शीट के ऊपर। जैसे ही वो बोलेगा हेडफोन्स में, उसी वक्त आपका पेन ऐसे स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो जो बोल रहा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो मैं सब आगे आपको बताता हूँ डिटेल में। बट अभी पहले इसको स्टार्ट करते हैं लिसनिंग को। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। एयरपॉड्स कनेक्टेड है फोन के साथ, तो यहाँ लिसनिंग प्ले हो जाएगी। वन टू सेवन तक पहले बोलेंगे, हमने बता दिया है। फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 7। तो इतनी देर में मैं क्या करूंगा, इन सबको मार्क कर लूंगा, अंडरलाइन। ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंड इसके बाद स्कोर देखना कि क्या आता, ओवरऑल स्कोर जो आएगा। सब स्टार्ट हो गया, तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ। बीच में 1 मिनट पॉज ले लिया उसने, कुछ होगा इसका पॉज, तो मैं आगे और अंडरलाइन करता हूँ। कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे के अंडरलाइन कर लेने हैं साथ साथ में। सेक्शन 1 ओवर हो गया है। अब हाफ मिनट मिलेगा आंसर चेक करने के लिए, वो आगे चलते हैं। आंसर चेक करने के टाइम पे रुकना नहीं है, याद रखना। आंसर चेक करने के टाइम पे साथ में ही तुम्हें होना चाहिए कि मैं आगे की चीजें अंडरलाइन कर लूं। बहुत काम आएगी चीज, याद रखना। एक ही चीज को अंडरलाइन करना बहुत फोकस बना रहता है इंसान का, कि मैंने यहां पे लेना है, और आगे क्वेश्चन पढ़ लो। एक तो ऐड आ जाती है ना, एक तो बड़ी यहाँ पे बड़ा तंग करती है। सेक्शन बी फिनिश हो गया, सेक्शन नंबर 2। तो अब 20 क्वेश्चन और रहेंगे। ये अब 1 वर्ड ही है, मोस्टली 1 वर्ड आंसर्स ही है सारे। 31 to 40 तो 1 वर्ड्स है, एंड 21 to 24 भी 1 वर्ड है, एंड 25 to 30 जो है उसमें क्या कहते हैं, हमें मैच करने हैं करेक्ट आंसर्स बॉक्स में से। इट इज बेसिकली अबाउट what is said about each of these subjects studied on a social studies course। तो उसके ऊपर है बाकी 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस, जिसमें हमें मैच करना है बॉक्स के अंदर जो कंडीशंस हैं उनके साथ। एक्चुअली मैं ना बीच बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि बाहर ना मेरा बार बार ध्यान जा रहा है, बाहर लाइटिंग चल रही है, थोड़ी दिवाली के कारण अभी लोगों ने घर से लाइट उतारी नहीं है, तो इसके कारण मेरे आंसर में भी गड़बड़ हो रही है। प्रॉपरली मैं सुन नहीं पा रहा, चाहे मेरी आंखें इधर भी है, बट मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो ऐसा नहीं करना, ट्राई करना कि आप शांति के माहौल में लिसनिंग कर लो घर में। ये बहुत आसान थे, मेरे को लगा था डिफिकल्ट होंगे, बट मतलब मैंने भी इनके भी अंडरलाइन कर लेना, जैसे ई जनरेशन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कीवर्ड्स, ह्यूमन बिहेवियर, अगले का थ्योरी, अगले का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आर्कियोलॉजी, नॉट बीइंग साइंटिफिक इनफ, अर्बन प्लानिंग।
जब जब वो कोई बोलता था, मान लो फर्स्ट पे था एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का बोला तो उसने इसका आंसर बोला एफ, तो था आर्कियोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने सारी चेक किए, मैंने अपनी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किए हुए चेक किए कि इनमें से कोई है, तो मिल गया, तो बहुत आसानी से मिल गया मेरे को ऐसे सारे। अगला इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स का मेरे को मिल गया ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड था कुछ, तो मैंने साथ में अंडरलाइन करे वो से आंसर लगा दिया उसका। तो एक बहुत इफेक्टिव मेथड है ये आंसर ढूंढने का, अकॉर्डिंग टू मी। सो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, अब इसके बाद आंसर्स चेक करते हैं। फर्स्ट वन का आंसर इज राइट, सेकंड का 10 months, थर्ड का 2 bedrooms, फोर्थ का जॉन स्मिथ, एंड इसके बाद है फिफ्थ का नो पेट्स, 654377790। उसके बाद सेवंथ का है $45, एट्थ का फोन लाइन, वो नाइन्थ है ऑयल, अच्छा ये गलत है, 10th है टुमारो नाइट, इसलिए यहाँ पे था टुमारो नाइट था, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था वैसे टुमारो नाइट ही था, यू कैन शिफ्ट इन द टुमारो नाइट बोला था ना। 10th का आंसर है, कोई ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका टुमारो नाइट ही है, वहां पे गलत दिया हुआ है आंसर। गूगल तो एक वाटर हीटर एक ये, एंड इसके बाद 19 and 20 है ए एंड इन एनी ऑर्डर, ए एंड ई ठीक है। 21 है मिस्टेक्स, थॉट, जॉब, अडेप्टेबल, FCAHEG, राइट, ठीक है। और उसके बाद आता है 31 इनफॉर्मेलिटी, कंपटीशन, वे, अनकंफर्टेबल, पॉइंट, ऑनेस्टी, एक्सेप्ट, एट्रीब्यूट, प्रेजेंट, अपॉलॉजी। तो ये सारे आंसर्स ठीक है। तो मेरे टोटल कितने गलत हुए? मेरे 2 गलत हुए, एक क्योंकि मैंने मतलब सिली मिस्टेक थी, एक 518 मैंने लिखा हुआ था मैंने फिर से लिख दिया, एंड एक मेरे को सुना नहीं प्रॉपर वाटर हीटर। बस यही 2 गलतियां थी, बाकी सारे सही थे। तो मेरे टोटल स्कोर आई है 38 लिसनिंग में। तो आज मेरे पास बेसिकली डिस्ट्रैक्शन भी बहुत थी, लाइक अभी देखिए हो गया आपके बीच में थोड़ी पीछे से साउंड आ रही है, तो इस कारण से भी है। मैं आगे से मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा साउंड ना आए, कुछ ऐसे टाइम्स पे वीडियो बना लिया करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बेसिकली इसमें टिप्स मैं इतनी दे नहीं पाया आपको। वेट अ सेकंड, मैंने नोट्स बनाए हुए थे इसके टिप्स के भी, तो मैं टिप्स भी देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ मिनट। मेरे नोट्स मिल गए मेरे को। तो सबसे पहली बात बताता हूँ, YOLO, यू ओनली लिसन वंस। लिसनिंग का यही है, आपको कभी वो रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट प्ले नहीं करेंगे आपके लिए, तो आपको एक ही बार सुनाई देगा। तो ध्यान रखना कि आप ध्यान से सुनो। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आपके पास काफी खाली जगह होती है, उस पर लिख लो जो जो वर्ड आपको लगेगा कि ये हो सकते हैं आंसर, तो उनमें से एक प्रेडिक्ट करके लगा दो। बट कभी खाली नहीं छोड़ना, अगर आपने खाली छोड़ा तो आपका काम खराब है। खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना शीट को, कुछ ना कुछ लिख के आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमारे पास प्लस पॉइंट है। तो YOLO जरूर याद रखना, यू ओनली लिसन वंस। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट का ये मतलब है कि अगर आपके पास MCQ है, अगर आपको उसके 2 आंसर लग रहे हैं, आपने पहले भी ऑर्डिक किया है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये हो सकता है, बट श्योर नहीं हो आप। अगर आप श्योर नहीं हो, पहले आपने कुछ और मार्क किया, दूसरा कुछ और किया, तो आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ। अगर गट फीलिंग कह रही है कि पहले वाला ही ठीक था, मैंने दूसरे में अपने को डाउट है, तो फिर गट फीलिंग के साथ जाओ, पहले वाले के साथ। गट फीलिंग को फॉलो जरूर करना, सिर्फ MCQs के केस में, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम में हम कर देखते हैं ना, गट फीलिंग वो सही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फॉलो योर हार्ट फॉर ओनली MCQs, नॉट फॉर ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद आते हैं लुक फॉर सिनोनिम्स। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं वो बताते वर्ड्स, ये उनके सिनोनिम्स दे देते हैं और उसके आगे फिल इन द ब्लैंक डाल देते हैं ऐसे, तो उसमें से आपको लगता है कि ये वर्ड तो उन्होंने बोला ही नहीं, बट वो उसी का सिनोनिम होता है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना। देन गेट
रियल लाइफ लिसनिंग, आप रियल में इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। रियल में जब इंग्लिश में बात करोगे, आपको सुनेगा जब, आपकी उससे भी लिसनिंग इंप्रूव होगी। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, नहीं तो ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स भी होते हैं, काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एप्स भी है, इनके थ्रू आप लिसनिंग सुन सकते हो, बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो विद स्ट्रेंजर्स, और यू कैन मेक फ्रेंड्स टू। मतलब काफी सारी ऑनलाइन ऐसे एप्स एंड वेबसाइट्स हैं जिससे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। और आप क्या कहते हैं, ब्रिटिश मूवीज, ब्रिटिश पिक्चर्स, मतलब हाँ मूवीज पिक्चर्स एक ही बात होगी, ब्रिटिश सॉन्ग सुन सकते हो, ब्रिटिश न्यूज सुन सकते हो अपने इनहांस करने के लिए लिसनिंग को। और एक और बात, 2 बार चेक करो, अगर आपके पास टाइम बच गया तो उसको दोबारा चेक कर लो, चेक इट ट्वाइस एंड बी प्रिसाइज। जितना पूछा गया उसी का आंसर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बोलते हैं पर उसमें से आंसर 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड ही होता है, तो ध्यान रखना कि आप एक्स्ट्रा कुछ ना फिल करके आओ। एंड मैं आपको एक बोनस टिप कर लो या कुछ भी कर लो, कहता हूं थिंक इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी अगर आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। हम क्या करते हैं, हम हिंदी या पंजाबी को जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें सोचना स्टार्ट कर देते हो। लाइक मैं से कोई भी चीज होगी ना, मेरे को कोई बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, पंजाबी में बोल रहा है, तो मैं उसको पहले हिंदी में भी सोचना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं हिंदी में सोचता हूँ ना, फिर वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता लिसनिंग में, इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करो। अगर आपको किसी ने हिंदी में कोई चीज बोली है, उसको भी इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। किसी भी लैंग्वेज बोलिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करो, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो उसको डायरेक्ट। हिंदी में सोचना या पंजाबी में सोचना, ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट आइल्स के लिए क्या बेटर है मैं वो बता रहा हूं आपको, कि आप स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको कोई बात कही गई है किसी भी लैंग्वेज में, आप उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली लिसनिंग, और मैं कहता हूँ लिसनिंग के सारे मॉड्यूल्स इंप्रूव होंगे इसके साथ, बट लिसनिंग में काफी फर्क पड़ेगा आपकी। तो ये थी बोनस टिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अब मैं चलता हूं, हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और इसके बाद मैं ये वीडियो डालने के बाद मैं शॉर्ट भी डालूंगा। बेसिकली वो शॉर्ट होगा अपने स्पीकिंग के टिप्स के ऊपर, तो उसे मत भूलना, देखना मत भूलना, स्पीकिंग के टिप्स होंगे शॉर्ट्स में। तो उसके बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। तो चलता हूं मैं, ठीक है, ओके, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।